हाय व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंगर सेविंग मशीन 2263 से हम हाई नेक किस तरह से सी सकते हैं। आज तो सर्दियों का सीजन है, आप ये स्टफ चेक कर लें। इस स्टफ को आप आराम से सिंगर की मशीन से सी सकते हैं। इसको मैंने सिया है 8280 से। और अब मैं आपको एक और है स्टफ है, मैं आपको ये भी चेक करा देती हूँ। मेरे पास ये मैंने कटिंग करके रखा हुआ है हाईनेक्स का। ये कपड़ा भी आपको आराम से तोल वाले की दुकान से ना, जहाँ से मिलता होता है, आराम से मिल जाएगा। ये इस तरह की है हाईनेक्स है। आपने बच्चों को मुख्तलिफ कलर के मुख्तलिफ, और ये बहुत ही गर्म कपड़ा है, इस तरह से है। इसको मैंने स्टिच करके आपको दिखाऊंगी और आपको मैंने कहा एक सैंपल भी चेक करा दो जो मैं पहले स्टिच कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये हाईनेक है, हमने इसको स्टिच करना है इस तरह से। इसकी क्योंकि ये मैंने आम जो हाईनेक्स होती है उनकी लेंथ से मैंने बढ़ा रखा है, क्योंकि बच्चे जब हाथ ऊपर करते हैं ना तो ये उठ जाती है इतनी, तो उनकी कमर को ठंड लग रही होती है। तो ये इतनी बड़ी है कि इनकी हिप से नीचे तक आती है। बच्चों की इसकी फिनिशिंग चेक कर लें, अच्छा खासा मोटा स्टफ है। और ये देखिए, इसको बैक से दिखा देती हूँ स्टफ को आपको मैं। ये देखें, ये स्टफ है और फ्रंट से ये स्टफ है। इसको मैंने स्टिच किया है, नो डाउट बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है सिंगर की मशीन 8280 से। ये देखें इस तरह से। और इसका जब मैं नेक है ना, अक्सर होता है नेक का मसला कि नेक किस तरह से हो। ठीक है, मैं नेक जो थी ना इसकी, बच्चों को पहनते हुए यकीनन बहुत मुश्किल होती है, रोते हैं। तो आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आपने क्या करना है। ये देखें, इस साइड से ये मैंने बड़े वाले जो ये आपको तकरीबन मेरे ख्याल में 5 रुपीज़ का एक स्टिच मिलता है ना, ये मैंने वो यूज़ किया है। ये देखें, आराम से आप ये कर दें, इसके बाद आप इनको बंद कर दें। ये देखें, मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ जिन्होंने स्टिच करनी है। और इस तरह के फैब्रिक पड़े हुए हैं, आप घर में बैठे इजीली बच्चों के हाईनेक सी सकती हैं। फिर आप स्टार्ट करते हैं हम इस हाईनेक को कि हम किस तरह से घर बैठे सी सकते हैं। करीब से इसका स्टफ चेक कर लो, या आपको आराम से तोल वाले से या फिर नीचे ठेले वाले या नीचे जो बैठे होते हैं ना ब्रांड के, इस तरह के पीसेस लगा के, तो उनसे आपको ये इजीली जो है वो मिल जाएगा आराम से। तो जो कि शोल्डर है, जो राइट साइड होता है, अगर हम सीधा करेंगे, इसकी सिलाई जो है मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगानी है। तकरीबन 1.5 इंच तक मैंने सिलाई लगानी है। आगे मैंने ओपन रखना है, क्योंकि हाईनेक है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए यहाँ से मैं इसको ओपन रख के इसको मैं दूसरी हाईनेक की तरह कवर करूँगी। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मशीन की तरफ। ओके, जैसे आपको मैं बताया, इसको मैं स्टिच कर रही हूँ 2260 सिंगल ट्रेडिशनल पे। इसका टेंशन रेगुलेटर मैं रख रही हूँ 4 पे। ठीक है, और ये अपने स्ट्रेट स्टिच के लिए 2 और 3 के दरमियान ही रखेंगी, तभी आपकी जो कि नीडल होगी वो स्ट्रेट आएगी। अदरवाइज आप जितनी भी कोशिश कर लें, आपकी नीडल स्ट्रेट रहेगी ही नहीं। ठीक है, इसके बाद स्टिच लेंथ जो है वो मैं रख रही हूँ अपनी फिलहाल 2 पे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद मैंने 3 पे आनी है। इसके बाद आ जाती है हमारी पैटर्न डायल। ऑब्वियसली पैटर्न डायल स्ट्रेट रखूंगी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे इसको 4 पे रख लेते हैं तो आपको करीब से दिखा दूँ, आपकी नीडल जो होगी वो स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। ठीक है, शुरू में मुझे इसको लेकर बहुत परेशानी है। देखें, ये सेंटर में नहीं है, ये हमारी नीडल जो है वो साइड पे है। जैसे ही मैंने इसको रखा है, स्टिच करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये सिर्फ डिजाइनिंग के लिए हमारी होगी, इसको यूज़ करेंगे। और स्टिच जो है बड़ी छोटी करने के लेंथ हमें ये ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैंने 2 और 3 के दरमियान में रखा, तो हमारी नीडल ऑटोमेटिकली जो है वो सेंटर में आ गई है। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ, शोल्डर पे सिलाई लगा लेती हूँ, यहाँ पे फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ तक स्टिच कर ली है। अब मैं इसको यहाँ से वापस लेके आऊँगी, ठीक है, और इसको ऐसे मैं स्टिच कर लूँगी। ठीक है, ऐसे स्टिच कर लिया। और आप इसके जो कि एज हैं इनको मैं साथ ही साथ में ओवरलैप भी करती जाऊँगी। और ओवरलैप के लिए जो कि मुझे चाहिए पैटर्न, वो भी आपको बता देती हूँ। ये वाला मुझे पैटर्न चाहिए, ब्लू में है ये पैटर्न मुझे मिलेगा। तो इसके लिए मैंने S1 डायल करना है। ये S1 आ गया। बी रिमेंबर, आपकी नीडल जो है वो ऊपर रहनी चाहिए, अदरवाइज आपकी नीडल टूट भी सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। S1 पैटर्न डायल मेरा ये आ गया है, और आप देखें इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है। और इसके लिए जो कि मैं विड्थ ले रही हूँ 5 पे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इसके लिए ओवरलैप का फुट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी से ही कवर करूँगी। फोकस, आई वांट टू फोकस इट। दैट्स जबरदस्त, फैंटास्टिक। ये देखें जी, मैं आपको फोकस करके दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें जी, ओवरलैप हो गई। इसी तरह से ये जो कि मेरे पीसेस हैं दूसरे शोल्डर के, इनको मैंने ज्वाइन जो करना है, इकट्ठा नहीं करना। बस ये देखें जी, कितनी प्यारी सी फिनिशिंग आ गई है। स्टिचिंग भी साथ करें और साथ में ओवरलैक भी साथ करें, और उसकी नीटनेस भी बहुत ज़बरदस्त है। इन दोनों को मैंने किया था सेपरेट, और इसका रिजल्ट भी आप चेक कर लें। नॉट बैड एंड इट्स वेरी गुड। ये देखिए, कहीं से इसका कोई रुआं वगैरह नहीं निकल रहा। ये देखिए, मैंने इस तरह से मैंने इसको किया है, मैंने ओवरलैक। ऐसे ही मैंने अब इसकी बाजू लगा लेनी है और फिर आपको दिखाती हूँ। के लिए दोबारा से स्टिच लेंथ मैंने लेके आना है। अब मैं 3 पे लेके, ध्यान वगैरह पड़ते तो मसला ना हो। 2.5 पे ले आई हूँ स्टिच लेंथ। ये अपना वही 2 और 3 के दरमियान टेंशन रेगुलेटर सब कुछ वही है। और ये भी मैं अपना स्ट्रेट ले आऊँगी, और उसके बाद फिर मैं स्टिच करूँगी। मेरी मेंबर नीडल आपके ऊपर होनी चाहिए, वरना आपकी टूट जाएगी, बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी। फिर टाइमिंग में भी बहुत फर्क आ जाएगा। और जब भी आपने इस शर्ट पे अपना शोल्डर जो है वो आप लगाना चाह रही हैं, तो आपने एक साइड कपड़े की इधर रखनी है और एक साइड इधर करनी है, ठीक है ना। इस तरह से जो हमारी क्योंकि हमने जो ये चीज़ करनी है ना, इसके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। बी रिमेंबर, पहले आपने हैंडल व्हील को हाथ से चलाना, चाहे कुछ भी कर रही हो। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, अपनी मशीन को लाइफ टाइम सही रखना है, बस। बहुत आसान है इस मोटे स्टेप को। मकसद ये था वीडियो बनाने का कि मैं आपको दिखा सकूं कि आप बना भी सकते हैं। बात कहते हैं कि स्टिच कहाँ से करते हैं, बता ऐसे देते हैं, अच्छी है। तो मैं कोई पेड नहीं कर रही, तो ये मुझे खुद ही शौक था सिंगर की मशीन को खरीदने का और यूज़ करने का। तो मैंने कहा तो मुझे प्रॉब्लम आई है, यकीनन औरों को भी आई होगी, तो मैं क्यों ना औरों की भी सोल्यूशन कर दूँ।
देखें नॉट बैड, ये देखें अच्छी सी फिनिशिंग आ रही है इसको। ये देखें जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया वो मैंने कटिंग कर देना है। यहाँ से मैं बैक से लेकर आऊंगी और इसको भी मैं साथ के साथ ओवरलैप कर लूँगी अपनी सिंगल की मशीन 2263 से। ऐसे ही मैं बाजू लगा लेती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, ओके बस इनकी जो स्लीव्स थी ये मैंने ज्वाइन कर ली है अपनी कंधे के साथ। अब इनको मैं ओवरलैप करके दिखाऊंगी अपने फुट से, ओवरकास्ट फुट से। ये मेरे पास मैंने किट मंगवाई थी अपनी, तो मैंने कहा किसी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि 2263 का ओवरलैप करना चाहे वो बता दें, तो आज ये वाला फुट जो है वो मैं यूज़ करूँगी और इसके जरिए से आपको बताऊँगी कि ओवरलैप आप किस तरह से कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हमने ये फुट रिमूव करना है। इसको लगाना भी बहुत ही आसान है, तमाम फुट को लगाना बहुत ही आसान है। अगर आपको फुट आपकी कोई भी, अगर आपकी ब्रदर की मशीन है और भी किसी ब्रांड की है तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसका ये होल्डर जो होता है ना ये चेंज कर लें। जो होल्डर दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है जो आपकी मशीन पर सेट नहीं आ रहा तो आप उसको इजीली जो है वो सेट कर सकते हैं। आपने ऐसे किया इसको और ये देखिए बहुत ईजी है, एडजस्ट हो गया है। और अब इसके बाद मैं करूँगी अपनी ओवरलैप करना स्टार्ट। ये देखिए चल गया। स्टार्ट करने के लिए आप देख लें कि मैंने कपड़ा अपना एडजस्ट कर लिया है। ये जो हमें दिया जाता है साथ में हुक, ये हमें गाइड करता होता है। हमारा फैब्रिक जो है वो इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और जो कि विड्थ है वो मैंने रखी है 5 पे। और पैटर्न डायल ऑब्वियसली करना है। प्लीज रिमेंबर नीडल आपकी अप ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरा पैटर्न डायल आ गया है। इसके बाद हम S1 करेंगे। ब्लू है तो हमने ब्लू को ही देखना है ना। ये S1 आ गया और अब हमने करना है स्टार्ट। बी रिमेंबर फौरन से मशीन नहीं चलानी, पहले अपने हाथ के जरिए से चेक कर लेना है कि आपकी नीडल जो है वो इधर हुक को टच ना करे। मैं आपको ज़रा फोकस करके दिखाना चाह रही हूँ, हो जाए अल्लाह करे। ये देखिए अभी भी नहीं हो रही, मैं आपको फोकस करके दिखा दूँ। ओके, ये बहुत कोशिश कर रही हूँ फोकस हो, ब्लर हो जाता है तो उसके लिए पहले से माजरा। जो हुक दिया हुआ है इसके अंदर आपको मैं दिखाऊँ, ये इधर हुक जो दिया हुआ है ये वाला हुक, आपकी नीडल इस हुक को टच नहीं करनी चाहिए। ये चेक करना पहले बी केयरफुली ऐसे कि हमारी सही जा रही है या नहीं। फिर हमने ये देखिए जी गुड हो गया। अब हमने अपनी मशीन को चलाना करना है स्टार्ट। ये देखिए जी ये हो गया। अब मैंने स्टार्ट कर देंगे अपनी मशीन चलाना, करना है स्टार्ट। ये देखिए ऐसे और आज के साथ रखते जाएं। ये देखिए मैंने इसको कर ली है ओवरलैप घर बैठे, नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिनिशिंग आई है। मैं तो इस मशीन की भी फ़ैन हो गई हूँ। वो जो कह रहे थे ना कि हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, तो 2263 से आपको वही फिनिशिंग मिलेगी जो हम बाजार से करते हैं। ये आप फिनिशिंग चेक कर लें, आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं स्टिच करने लगी हूँ और ये शर्ट को मैंने पहले अच्छे से सेट कर लिया कि सही हो। और यहाँ पे आपको नजर है थोड़ा सा झोल टाइप का आ रहा है, तो मैंने अपनी पिन को हटा के ये, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कपड़ा होता है थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, हम कटिंग में जितना भी ध्यान रखें, तो मैं इनको हटा लूँगी साइड पे, फिर दोबारा से पिन अप करूँगी। इसको आप प्लीज़ जब भी स्टिच करें तो मार्क कर लें फिर स्टिच करें। स्टिच करने से पहले आपको ये प्रेफर करूँगी इन कपड़ों पे आप मार्क कर लें। मार्क करने के बाद फिर आप करें स्टिचिंग। मैंने मार्क कर लिया है सारा। इसके बाद आपने करेंगे स्टिचिंग स्टार्ट। स्टिच लेंथ 2.5 है। यहाँ पे आ गया हार्ड जगह, 2 पीस है, 2 नीचे और 2 ये, तो ये टोटल होता है 6 पीस। अब आप ये देखेंगे 6 पीसेस को हमारी मशीन का सी सकती है। अब आपने देखना ये है, ठीक है ऐसे किया। बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलानी है आपकी मशीन, ज़बरदस्त एक्सीलेंट। पिन उतारते जाए, स्टिचिंग करते जाए, ऐसे मसाई कर लूँगी। स्टिचिंग कर लिया है, जो भी आपका थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मैंने शर्ट यहाँ से फोल्ड किया था तो यहाँ से आगे पीछे हो रहा है, तो हम इसको इक्वल करेंगे। इसके बाद अब हमने करना है फोल्ड अपनी बाजुओं को। बाजुओं कैसे फोल्ड करना है, आपने इसको करना है इस तरह से करने के बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद आप ऐसे करते जाएंगे फोल्ड। ऐसे करने के बाद फिर हमने इसको ऐसे रखना है और फिर हमने इसको ऐसे करना है। नीचे रखे पाँव तो सही है ऐसे। ये देखिए ये 6 फोल्ड दोबारा से हो जाएंगे, आपको फिर बताऊंगी कि ये हो सकता है। अब ऐसे करके सारा मैंने अपने बाजू पे स्टिच करना है, ठीक है। बहुत ईजी है। और सेम ऐसे ही इनकी जो ये नीचे वाला बॉटम है, ठीक है ना, इसको भी मैंने क्या करना है, पहले मैंने ऐसे करके पिन करती जाऊंगी। सिंगल पीस को डबल फोल्डिंग किया था, सिंगल को इक्वल करके जो बिगनर्स हो उनको मुश्किल होगी कि हम किस तरह से करें, तो आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे अपने पिन करते जाना। पिन अप इस तरह से यूज करें, ज़्यादा मोटी नहीं होगी और इजीली जो है ये अच्छे से फिक्स भी हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से अपने फिक्स करते जाना है। पिन अप आपने ऐसे करके ऐसे करते जाना है। जब आप पिन अप ऐसे सारी कर लेंगी, जब आप स्टिच करने लगेंगे तो आपने पहले इस तरह से स्टिच करना है। पिने भी आपने हटाते जाने हैं, पिने जो इधर से लगाएंगे, आपने अपने पिनों को लगाना है इस साइड पे, ठीक है, इस साइड पे लगा लें। इसके बाद आपने ऐसे करके ये इस तरह से मैंने स्टिच करते जाना है। तो ऐसे आपको करके दिखाती हूँ। स्टार्ट करते हैं इसको ऐसे करके ऐसे करना है और बस फिट करना है अपने हमने फुट में, एकदम सही। और स्टिच जो है वो मैंने यहाँ पे रखा है 3, ठीक है ना, थोड़े बड़े टाके चाहिए, छोटे नहीं चाहिए। ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना तो अंदर फंसने का जो खतरा होगा। और ऐसे करके मैं स्टिचिंग करते रहूंगी। बहुत ही इजी है, बिलीव मी। हम हारे लेते हैं बाजार से, आजकल उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, वो गर्म नहीं होती। आप गर्म कपड़ा नहीं, उनका प्योर उनका सिंगल की मशीन पे चाहिए, लेकिन क्योंकि ये रोल हुआ है तो इसके लिए आपको भी रिमेंबर अपनी मशीन को साफ साफ करना पड़ेगा।
अब बारी आती है हमारी स्लीव्स की। स्लीव्स को हमें कर लेना है सीधा, फिर आपकी सिलाई होगी, वरना आपकी सिलाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिगनर्स है वो इस तरह से एक बार फोल्ड करने के बाद पिन अप कर लें, क्योंकि हम करते हैं अपनी स्टिचिंग, उनको तो कोई मसला नहीं होगा। ये जस्ट मैंने जो बिगनर्स हैं ये मैंने उनके लिए बताया कि वो इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से ही मैंने पकड़ना है, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड किया और इसको मैंने एडजस्ट करना है अपने फुट में। ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ, ऐसे अपने एडजस्ट करना है। ओके, अब इसकी पिन मैंने उतार देनी है यहाँ से, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। अब आपने जितना भी चौड़ा रखना हो उतना रखना है और स्टार्ट। ये अब जो है काफ़ी मोटा है, 6 फोल्ड हो गया है क्लॉथ के। पर आपने आराम से एक दो बार नीडल अपने चला लेना, बहुत हार्ड है ना इस वजह से नीडल आपने थोड़ी सी चला लेनी है। फिर हमें करना है स्टार्ट। स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है, नहायत आसान है। पिने आपने रिमूव करते जाना है ऐसे, और स्टिचिंग भी आपने करते जाना है। ज़बरदस्त फिनिशिंग मिलेगी आपको इधर से ऐसे। मैं आपको जरा स्मार्ट करके दिखाऊँ ऐसे। जितने भी इस तरह के सब सीधे उनके बाजू गुम, यानी कि इस तरह से सीधे सिलाई लगाने के बाद हो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, ये पिन उतारते जाएंगे और हम स्टिच करेंगे। ये ऐसे किया, ऐसे। अब देख लें ये 6 फोल्ड हो रहा है, फिर भी आराम से जो है वो स्टिच हो गया। एक्स्ट्रा थ्रेड में कटिंग कर लेती हूँ और स्टिच करके आती हूँ ऐसे। और रिवर्स भी आप आराम से करेंगे, हार्ड थी आराम से मैंने रिवर्स किया, रिवर्स भी हो गया। ऐसे ही मैं अपनी दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से स्टिच कर लूँगी, बॉटम को। ये मैं दूसरी स्लीव्स कर रही हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया, अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप डबल फोल्ड करके सिंगल फोल्ड करना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे से खींचूंगी, थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करूँगी, आराम से स्टिच हो जाएगा। देखिए अब जहाँ पे नहीं चल रहा वहाँ पे आप मशीन की आवाज़ सुने आइए, ये स्टिच इसका मतलब वो नहीं कर पा रहे। हमने हैंडल को अपने हाथ से चलाना है 2-3 दफ़ा, बहुत हार्ड है। आप फिर चलाएंगे ऐसे आराम आराम से, देखिए सेट हो गया। अब से जहाँ पे ना चलाओ मशीन में एक आवाज़ सी आती है, हमें पता चल जाता है। देखिए और रिवर्स दोनों स्लिप्स हो गई। अब बारी आती है थोड़ी सी चाक की। इसको मैंने कुछ भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा यहाँ से मोटा हो जाएगा। जस्ट मैंने ऐसे करना है ऐसे, और मैंने इसको सिलाई लगा देनी है। फिर हम आते हैं नेक की तरफ। इसकी साइड की साइड स्टिच हो गई है। आपको यहाँ से भी फिनिशिंग चेक करा दो कि ये इस तरह से आती है। देखिए बड़ा छोटा ही प्यारा लगता है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है इसके नेक के ऊपर। नेक के ऊपर मैंने इस तरह की लगानी है एक उड़े पट्टी। जो ये पट्टी आपको नजर आ रही है, मैंने कट कर ली। इसको मैं कटिंग कैसे इसका मेथड बता देती हूँ। ये जो फैब्रिक होता है इस तरह से लचक होती है, इसको मैंने ऐसे रखना है आपने ऐसे, और आपको जितनी भी चौड़ी चाहिए आपको उतनी चौड़ी जो है वो आप इस तरह से इसको कटिंग कर लें। ठीक है, उड़े हमने काटना है, स्ट्रेट नहीं काटना। स्ट्रेट काटेंगे तो बच्चे पहनेंगे तो वो सेंटर जगह है, जो नीचे की तरफ होती है वो अच्छा नहीं लगेगा। और इस पट्टी की जो चौड़ाई है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस पट्टी की जो पूरी चौड़ाई है वो है 2.1 है। ठीक है ना, स्टिचिंग में ज़्यादा नहीं देना, जस्ट मैं इतनी देनी है। और हमारी तकरीबन ये रेडी होगी 1.7 तक। ठीक है, ये हो गया। इसको लगाना कैसे है, इसको हमें लगाना इस तरह से। हमने पहले इसको इस तरह से ऐसे करना है ऐसे। इसको यहाँ से मैंने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। इसके बाद मैंने इसको स्टार्ट करना है यहाँ से। ये चीज़ ऐसे आती जाएगी, ये ऐसे, ये ऐसे, और ऊपर वाली साइड से भी फोल्ड करती जाऊंगी, नीचे वाली साइड से भी, और सिलाई लगाते हैं। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है तो जो बिगिनर्स हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। आपने ऐसे रखा, ये ऐसे, और ऐसे रख के आपने स्टिचिंग करते जाना। ऐसे स्टिचिंग जब हो जाएगी ना, फिर आपने इसको फोल्ड करके ना ऐसे करके इधर से सिलाई लगानी। तो दोनों मेथड इजी है, आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके लिए ये हमारा कंधा है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था शोल्डर यहाँ से, और बहुत कम तकरीबन 1 पाँव की जो हाफ है ना ये वाला, तो मैं जस्ट इतनी स्टिचिंग कर रही हूँ। इतनी आज आपको दिखा देती हूँ। ऐसे करते जाएंगे, उड़ेब है आराम से, ये भी टर्न हो जाएगी। जैसे बैक साइड का गला बनाते हैं सेम ऐसे आपने ऐसे ही बनाना है। ये देखिए बस खींचना नहीं है, ऐसे मैंने करके सारी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हो गया। यहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़ा मैं रहने दूँगी, बाद में कटिंग करूँगी। ये देखिए जी मैंने अपनी नेक पे सारा ये इस तरह से लगा लिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है आप ये देखने वाली बात है। इसको मैंने ऐसे पकड़ के ये ऐसे करना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे, इसको हमने ऐसे पकड़ना है। ये सारा हो गया। जो बिगनर्स हैं उनको मसला और वो बेशक पिन अप करना चाहें तो वो पिन अप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको फोल्ड करना है यहाँ से ऐसे, और थोड़ा सा इतना सा गैप आएगा इधर, ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। बिल्कुल ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ रखते हुए ऐसे फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। ये देखिए जी यहाँ से मैंने फिंगर से इसको करना है करेक्ट ऐसे, ये हमारा इक्वल आ जाए। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ ऐसे। इधर मैंने सिलाई लगानी है और इसको बैक की तरफ लेके जाना है ऐसे। अब हमें करना क्या है, ये जो मैंने सिलाई लगाई थी इसको मैंने इधर की तरफ करना है खींच के थोड़ा सा। इसको मैंने ऐसे करना है। ठीक है, और थोड़ा सा जितना मैंने अंदर दिया था उतना ही फोल्डिंग में मैं ऐसे करते जाऊंगी। और ऐसे अगर आपको हाथ से मुश्किल हो रही है आप स्क्रू ले सकते हैं, कुछ भी ये लेने ऐसे करके ऐसे कर दें, अंदर की तरफ चला गया। फिर आपने इसको स्टिचिंग कर देनी है। ठीक है, इसको अच्छे से अंदर डालूं। ठीक है, बैक को हमने पहले खींचना है यहाँ से ऐसे, और फिर हमने सिलाई बाद आपने ये जगह देखनी थोड़ा सा आपका सेंटर से, ये जो हमारा सेंटर है ना एक ही सेंटर, थोड़ा सा आगे कपड़ा हो, फिर आपकी फिनिशिंग ओके आएगी। ऐसे करते जाएंगी और हम सिलाई जो है हम ऐसे करते जाएंगे। ऐसे किया आपने यहाँ से इसको खींचना है ताकि कोई झोल ना आए, और ऐसे करते हुए सिलाई लगाते जानी है। आपको पीछे से नजर आ भी रहा होगा। ठीक है, असल में मैं कैमरे को फोकस करती हूँ तो मेरी इधर से टेंशन पूरी जाने रही होती है। तो अगर आगे पीछे जाए तो आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा। इस टाइम कैमरे को स्टिच एडजस्ट करके आपको दिखाना बहुत जरूरी है, और मुझे भी स्टिचिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे मैं करके सारा स्टिच कर लूँगी। ठीक है ना, ऐसे एंड पे आके फिर आपको बताते हैं क्या करना है। ओके, अब आ जाती है एंडिंग में। तो मैंने फैब्रिक को कटिंग कर लिया है इस तरह से। ठीक है, इसको कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मैंने ऐसे पकड़ना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है। जो बिगनर्स हैं वो बेशक नीडल्स को बाहर, इसका मैंने क्या करना है ऊपर कर लेना है अपने फिंगर को और फुट को ऐसे किया। इसके बाद इसको मैंने ऐसे करके ऐसे फोल्ड किया इसके बराबर, और हमने इसको रखना है इधर, थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा के इसको अंदर की तरफ करना है ऐसे। ये आपको मैं ऐसे करके दिखा दूँ। ये देखिए अब जितना फोल्ड होना है इसको मैं फोल्ड ऐसे करके करती जाऊंगी, ये ऐसे। ठीक है,
ये हो गया। और इसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर देना है, इसको ऐसे, ये देखिए हो गया फोल्ड। और ये आपको नजर आ रहा है साइड से ये वाला पार्ट, इसको मैंने अंदर की तरफ ऐसे कर देना है, ये ऐसे, ये भी छुप गया। और इसको फिर मैंने यहाँ से खींच लिया ताकि इक्वल हो जाए। कोई चीज बड़ी ना बड़ा लग रहा है तो यहाँ से आप मजीद इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और इसको मैं अंदर की तरफ कर देती हूँ, ये ऐसे। दोबारा से बता रही हूँ आपको कैसे करना है। इसको अपने से फोल्ड करना है आगे की तरफ, और इसको अपने फोल्ड करके ऐसे सीधा किया, हो गया आपको अंदाजा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करना है। ये हमारा फोल्ड वाला दिखा पड़ा, इसको भी हमें दोबारा से फोल्ड करना है, ये इस तरह से। इसको हमने ऐसे करना है और इसको हम बाद में अंदर से करके हम सिलाई लगाएंगे। तो हम करते हैं स्टार्ट ऐसे, ये अब ध्यान से लग रहा है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको मैं रिकवर कर लेती हूँ ऐसे करके। अब हमने इसको बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, डोंट वरी, आराम से अपने हैंडल को अपने हाथ से मैं चला रही हूँ, ना कि मशीन पे फोर्स करके। ऐसे करके अब आपने मैंने इसको लेके आना है ऐसे, ये देखिए यहाँ से देखते हैं इक्वल आ रहा है या नहीं, और ऐसे स्टिच कर देना है ऐसे। और इसको लेके जाना है बैक की तरफ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फिनिशिंग चेक कराती हूँ कि आई है कैसे। साइड साइड में स्टिच कर ली है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। अब बारी आती है इसकी, इसमें आराम से बच्चे का सर जो है हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसको लगाना है टिच बटन। टिच बटन जो लगानी है वो मैंने इसको पहले अप्लाई करनी है इस तरह से। अब ये देख लें, इस तरह के हर किसी के पास अवेलेबल होंगे, आराम से मिल जाते हैं। आई थिंक 4 रुपीस का बनाता है, ये है टिच बटन। तो ये 3 लगाना है, डिपेंड करता है आपके गैप कितना है, 4। एक मैंने यहाँ पे लगाना है, एक मैं लगाऊंगी यहाँ पर, एक मैंने लगाना है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही जब आएगा ना आगे, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के लगाना है, ये यहाँ पर, ये वहाँ पे आ रहा है तो ये मैंने टिच अपना यहाँ पे लगाना है। क्यों लगाना है, ये तो फिक्स हो जाएगा, ये हमारा टिच बटन यहाँ से नजर भी नहीं आएगा। और यहाँ से जो होगा ये बच्चे पहनेंगे ना यहाँ पे अपने, ये यहाँ से लगाना है, इसको बढ़ाना है ऐसे करके, ऐसे ये इतना बढ़ाना है आपने, ठीक है। ये टिच बटन आ जाएंगे और इसकी फिनिशिंग टिच बटन के बाद आपको मैं चेक कराती हूँ। ओके वर्ड्स, हाई नेक क्या मैंने स्टिच कर ली है, बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सिली है। और फिनिशिंग आपको चेक करा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आला फिनिशिंग आई है इसकी, आप चेक कर लें। आपको पहले मैसेज दिखा देती हूँ, ये देखें, ये कैन सी दिस, ठीक है। ये देखें कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है। आप इसको यहाँ से देख लें कितना फोल्ड हो जाता है, इसको यहाँ से चेक कर लें। अगर जो बिगनर्स हैं उनको स्टिचिंग करने में यहाँ पे मसला आता है, वो लेस पोज बाजू हो गई या नीचे से फोल्डिंग करनी हो, तो वो इसको जस्ट ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे भी सिलाई लगा लें तो कोई मसला नहीं है। हाई नेक है, नीचे पहनने के लिए है, लेकिन इतनी स्टिच हो गई है, आप इस बच्चों इनको आप बच्चों को कपड़ों के ऊपर से भी पहना सकते हैं। आपको मैं दोबारा इसके चेक करा दूँ, ये देखिए यहाँ से तकरीबन 6 लेयर्स आ गई थी, ईजिली स्टिच हो गई हैं, यू कैन सी। ये देखें इसकी बाजू चेक कर लें, ये देखिए स्टफ चेक कर लें दोबारा से, बहुत अच्छी है। जिन जिन के पास ये कपड़ा पड़ा होगा कई सालों से, उठाएं और स्टिच करें। ये देखिए नो डाउट बहुत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की फिनिशिंग आई है। आपको मैं इसका नेक चेक करा दूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये देखें, ये है बैक साइड, ठीक है, और ये है फ्रंट साइड। अगर आपको चाह रहे हैं कि ये नज़र ना आए बच्चों का, तो आप इसकी गले की गहराई थोड़ी सी नीचे कर लें, 4 कर लें, ठीक है ना, 5 4 कर लें, वो भी हो गया। और ये देखिए आपको मैं ये भी दिखा दूँ, टिच बटन में लगाए कैसे, देखिए ऐसे हैं। बच्चों को पहना लें, पहनाने के बाद आप इसको ऐसे बंद कर दें। बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की स्टिच हुई है। आज इनके पास भी इस तरह के फैब्रिक पड़े हुए हैं, वो उठाएं और स्टिच, थोड़ा सा मैं यूँ करती तो ये खुला हो जाना था, तो आप इसको आगे करके यहाँ पर भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपका खुला हो रहा ऊपर से आपको फुल तंग चाहिए तो आप ही अपना इसके मुताबिक यहाँ पे भी आप टिच लगा सकती हैं आगे करके भी, लेकिन मुझे इतनी ही चाहिए थी तो ये इतनी ही। और ये टिच भी काफ़ी अच्छी है, इनको जंग वगैरह भी नहीं लगता और ये लूज भी नहीं होते। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ऑब्वियसली थम्स अप है। ये आप जो मैंने स्टिच की थी सिंगर की 2263 से, नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट है। और 8280 से भी आप सी सकती हैं। मैंने आपको पहला भी स्टफ जो है वो स्टिच करके दिखाया था, उसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया है, नो डाउट आप स्टिच कर सकते हैं। तो अब आपसे चाहती हूँ मैं इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।